एंड ऑल स्टूडेंट्स, आपको श्री बालाजी इंग्लिश क्लासेज की ओर से धन्यवाद। जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो वीडियो आपको डाला था उसमें जो क्वेश्चंस थे उसको आज हम हल करेंगे। आपको देखना है क्योंकि आपने हल किया होगा और उसमें ये पता लगाना है कि उन 25 क्वेश्चन से आपका कितना क्वेश्चन सही है। उसको आपको देखना है किस तरीके से जो क्वेश्चंस था। क्वेश्चंस के अनुसार क्वेश्चन नंबर पहला था ही ऑलवेज हिज विल, और इसमें था चेंज, ये था ही ऑलवेज खालिस्तान हिज विल और कोष्टक में दिया हुआ है चेंज। अब आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो क्रिया का सही रूप भरना है उसमें ये देखना है इसमें क्या आएगा। तो आपको देखो सबसे पहले अगर आपको इसका हिंदी करना आए या न आए, लेकिन आपको इसके रूल्स याद होने चाहिए क्योंकि इसमें एडवर्ब दी हुई है और वो एडवर्ब है ऑलवेज। देखो ऑलवेज एडवर्ब दी हुई है, ऑलवेज के अनुसार इसका जो रूल बनता है वो रूल होता है कि यदि वाक्य में ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, डेली, रेगुलरली, जनरली, ओकेजनली, वीकली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक इत्यादि एडवर्ब दी हुई हो तो रिक्त स्थान में कर्ता के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। इसमें ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा। अब ये बात आपको देखनी है, एस ईएस का लगता है तो रूल के अनुसार आपको चलना है कि जहां कर्ता एक वचन हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस लगता है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स और जेड हो तो वहां ईएस लगता है। तो यहाँ पर देखो कर्ता तो एक वचन है लेकिन वहां पर ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपके केवल एस लगेगा, अर्थात इसका आंसर होगा चेंज, CHANGES। अगर आपने ये भरा है तो आपका सही है, अन्यथा फिर सेंटेंस गलत है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आंसर आपका गलत है। तो नंबर 2 दूसरा सेंटेंस था द मिनिस्टर खालिस्तान इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। देखो इसमें क्या आएगा, इसमें भी वही रूल के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर दिया हो ऑन संडे एट 3 PM ऑन संडे और इसमें एडवर्ब दी हुई है तो ध्यान रखना वीक जो सप्ताह का नाम दिया हुआ होता है उनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आएगा क्या, इसमें दिया हुआ था अराइव दिया हुआ है तो यहाँ पर आएगा ARRIVES अराइव। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 में है बैड स्टूडेंट्स नेवर, और इसके बाद में हार्ड और यहाँ दिया है वर्क। अब देखो इसमें दिया हुआ नेवर, एडवर्ब क्या है नेवर, इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा वर्क्स। प्रश्न संख्या 4 चौथा दिया हुआ है द अर्थ खालिस्तान राउंड द सन और यहाँ दिया हुआ है मूव। क्या दिया हुआ मूव, वाक्य कौन सा है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य। तो सार्वभौमिक सत्य में भी वही कर्ता के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो इसमें आएगा मूव। क्या आएगा मूव। इसके बाद में 5वां है वाटर खालिस्तान और एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ दिया हुआ है बॉयल। तो इसमें देखो वाक्य सेंटेंस है, साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य इसमें बता रहा है कि पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है, इसमें आएगा बॉयल्स, उबलता है, तो इसलिए इसमें आएगा बॉयल्स। प्रश्न संख्या 6 और 6 का आंसर था देखो लिसन। लिसन वर्ब से शुरू है और ये
को दिया हुआ है और इसके तुरंत बाद में चिन्ह समवन खालिस्तान टू ओपन द गेट और इसका आंसर होगा वही कर्ता के अनुसार इज आर एम, तो यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें दिया हुआ था ट्राई, क्या आएगा ट्राई, तो यहाँ पर वही कर्ता के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो इसलिए आ जाएगा समवन इज ट्राइंग। ठीक है, इसके बाद में ये 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार, अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको बता सकते हो, क्योंकि पहले में आपको जितना भी आप क्वेश्चन करोगे सब एडवर्ब पर आधारित होगा और एडवर्ब पर बोर्ड परीक्षा में जो पूछता है सब सारे क्वेश्चन एडवर्ब पर आधारित होते हैं। देखिएगा 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है। सातवां कहता है स्टूडेंट्स खालिस्तान कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके बाद में दीज डेज, देखो दीज डेज, क्योंकि अकॉर्डिंग नियम रूल के अनुसार आपको चलना है और इसमें दे रखा है लर्न, क्या दे रखा है लर्न, तो इसका भी रूल बनता है यदि वाक्य में एट दिस प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम और दीज डेज, नाउ, नाउएडेज, व्हाइल, एज इत्यादि दिया हुआ है। यहाँ पर एडवर्ब है दीज डेज, इसलिए रिक्त स्थान में कर्ता के अनुसार यहाँ बहुवचन करता है, इसलिए आर लर्निंग होगा, आर लर्निंग। प्रश्न संख्या 8वां प्रश्न दिया हुआ है बी, खालिस्तान ए क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, इस तरीके से दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है प्ले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी एडवर्ब दी हुई है एट दिस मोमेंट की वजह से आएगा आर प्लेइंग। इसके बाद में प्रश्न संख्या 9 क्या था, 9वां था सी, एक्सरसाइज ऑन टेंसेज नाउ और यहाँ दिया हुआ है डू। देखो सी एक्सरसाइज ऑन टेंसेज नाउ, एडवर्ब इसमें दी हुई है नाउ और नाउ के लिए अभी आपको रूल है था, नाउ के लिए इसमें आएगा इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी अर्थात डूइंग। इसके बाद में प्रश्न संख्या 10 था यू खालिस्तान ऑलरेडी खालिस्तान भारत और इसमें दिया हुआ था मीट, ऐसा दिया हुआ सेंटेंस। आपको कुछ भी नहीं देखना, मैंने आपसे कहा कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरोगे तो इसके पूरे रूल्स कंप्लीट होने चाहिए टेंस के अनुसार, तो आपको कंप्लीट भरा आएगा और कहीं गलती नहीं होगी। इसमें देखो ये ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि इसका रूल्स है एडवर्ब आपको क्या, यट, जस्ट, सो फार, अप टू, नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कर्ता के अनुसार। तो देखो आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के अनुसार हैव का प्रयोग होता है और एज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर आएगा हैव मेट। प्रश्न संख्या 11वां कहता हूं खालिस्तान फ्रॉम अजमेर और यहाँ दिया हुआ है यट और यहाँ दे दिया नॉट रिटर्न, ऐसा दिया हुआ है। देखो नॉट रिटर्न, अब इसमें भी एडवर्ब आपको मिल रही है, एडवर्ब क्या है यट, क्या दिया हुआ है यट। अब यट दिया हुआ है तो देखो आपको पता है हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर नॉट दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैज और इसके बाद में लगाएंगे नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न्ड, क्या होगी रिटर्न्ड। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 11 का उत्तर ये होगा। इसके बाद में देखिएगा 12वां प्रश्न कहता है वी आर टायर्ड, वी आर और इसके बाद में दिया हुआ था वी
खालिस्तान 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स, और यहाँ दिया हुआ है वॉक। ठीक है, पहला सेंटेंस दिया हुआ है और उसके बाद वी आर टायर्ड, वी खालिस्तान हम थके हुए हैं, वी खालिस्तान 10 किलोमीटर्स। अब देखो वी यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर होगा वी के साथ में हैव, और यहाँ पर वॉक्ड थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि इसके साथ में है, हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है, थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरीके से प्रश्न संख्या 12 का उत्तर ये होगा। नंबर 13वां क्या कहता है, माई मदर खालिस्तान, इसमें दिया हुआ है कुक फूड फॉर 2 आवर्स, ऐसा था। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर नियम के अनुसार सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, तो यहाँ पर फॉर प्लस टाइम, इसलिए रिक्त स्थान में किसका प्रयोग होगा, हैज बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, ing, तो यहाँ हो जाएगा हैज बीन कुकिंग। कुछ भी नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसके रूल्स आपको याद होने चाहिए कि कौन सी एडवर्ब के साथ में किसका प्रयोग होता है। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको रूल्स याद रखने होंगे और आपको बार बार अभ्यास करके सेंटेंसों को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद में देखो 14वां, आप मिलाते जाना, आपका कितना गलत है, आपने कितनी तैयारी कर रखी है उसका आपको पता लग जाएगा। प्रश्न संख्या 14, क्या कहता है, इट खालिस्तान रेन फॉर 2 डेज। देखो वापिस फिर आ गया 4 प्लस टाइम, 4 प्लस टाइम भी मैंने बताया था, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है तो रिक्त स्थान के अनुसार हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आएगा। प्रश्न संख्या 15 कहता है द टीचर खालिस्तान टीच, कोष्टक में दिया हुआ वर्ब टीच अस इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। देखो ये वापिस वही आ गया, मैंने अभी बताया था सिंस फॉर ऑल, नियम का ध्यान रखो, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है तो रिक्त स्थान में वही हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आएगा। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, मोहन खालिस्तान कोष्टक में कम दिया हुआ है, कम टू सी, और इसके बाद में दे रखा है मी लास्ट वीक, ऐसा दिया हुआ है। देखो सेंटेंस के अनुसार नियम क्या कहता है, यदि वाक्य में यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, अदर डे, एगो इत्यादि एडवर्ब, यहाँ पर लास्ट वीक शब्द दिया हुआ है तो रिक्त स्थान में कर्ता के अनुसार वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा, केम, CAME, क्या आएगा, केम। प्रश्न संख्या 17 था, 17 हो गया ना, हाँ 17 था यस्टरडे, इसमें यस्टरडे पहले दिया हुआ है, आई खालिस्तान हैव माई शूज पॉलिश्ड बाई ए कोबलर, ऐसा दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे यस्टरडे दिया, अभी बताया था मैंने आपको नियम के रूल के अनुसार कि कौन सी एडवर्ब, यहाँ पर यस्टरडे दिया हुआ है, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, अदर डे, एगो इत्यादि एडवर्ब दिया हुआ हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, इसलिए हैव का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड। प्रश्न संख्या 18 दे रखा है, वाइल 18वां ये नहीं था, ये वाला था, आई खालिस्तान रीड ए नोवेल, इसके बाद में व्हेन ही केम इन, ऐसा था, आई खालिस्तान रीड ए नोवेल व्हेन ही केम इन। तो देखो सेंटेंस दिया हुआ है, व्हेन और व्हाइल वाले वाक्यों में मैंने बताया था
कि भाई वेन और वाइल अगर आपको दिया हुआ है सेंटेंस में तो वाज और आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन वेन वाले वाक्य में कभी कभी ध्यान रखना हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन सेंटेंस का अर्थ करेंगे आई खालिस्तान रीड ए नोवेल वेन ही केम, जब वो आया, कहाँ अंदर आया, इन दे रखा है, तो मैं क्या कर रहा था, तो भैया मैं क्या कर रहा था, मैं नोवेल पढ़ रहा था। तो आई के साथ में ध्यान रखना कभी भी वर नहीं आएगा। करेक्ट वर्ब का रूल जो कहता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ में वाज का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आएगा आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग ए नोवेल व्हेन ही केम इन। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनो। वाइल जबकि, वाइल आई वाज बाथिंग, आई वाज बाथिंग, इसके बाद में दे रखा है आई खालिस्तान हियर ए लाउड नॉइस, लाउड नॉइस, इस तरीके से दिया हुआ है। देखो वाइल दिया हुआ है क्योंकि रूल कहता है यदि वाक्य में एट दैट टाइम, एट दैट प्रेजेंट, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, वाइल इत्यादि दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। तो वाइल आई वाज बाथिंग, जब मैं क्या कर रहा था, बाथिंग आ रहा था, तो मैंने एक जोरदार क्या सुनी, आवाज सुनी, आई वाज, वाइल आई वाज बाथिंग। तो वाइल आई वाज बाथिंग, देखो एक थोड़ा सा इसमें है, वाइल आई वाज बाथिंग, जब मैं क्या कर रहा था, नहा रहा था। तो यहाँ पर वाज वर आईएनजी नहीं होगा क्योंकि इसमें कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी हर्ड, क्योंकि मैंने सुनी। अगर वाज वर आईएनजी उसमें कंप्लीट हो गया तो दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा हर्ड। इसके बाद में प्रश्न संख्या 20, क्योंकि यहाँ पर देखो बता रहे वाइल आई वाज बाथिंग, जब मैं बाथ कर रहा था अर्थात स्नान कर रहा था, तो आई हर्ड ए लाउड नॉइस, तो मैंने क्या सुनी, जोर की आवाज सुनी, तो इसलिए इसमें आएगा हर्ड। इसके बाद में कितने हो गए 19 के बाद में 20। देखो 20वां क्या था और क्या कह रहा है 20वां प्रश्न कहता है मदर, 20वां है मदर खालिस्तान कुक फूड, मदर खालिस्तान कुक फूड बिफोर, बिफोर फादर केम, फादर केम, ऐसा दिया हुआ है। देखो इसका रूल क्या कहता है, यदि वाक्य में बिफोर या आफ्टर दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा और दूसरे में वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी हुई है क्योंकि ये नियम बोलता, मैं नहीं कहता, नियम कहता है बिफोर हो चाहे आफ्टर हो तो इससे पहले तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये भी ध्यान रखोगे सेकंड फॉर्म भरी हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पढ़ दो, इसमें सेकंड फॉर्म भरी हुई है इसलिए आएगा हेड कुक्ड। क्या आएगा, हेड कुक्ड। इसके बाद में देखो आपको रूल का ध्यान रखना है, रूल के अकॉर्डिंग चलना है, रूल के अनुसार भरना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 21 क्या था, वी खालिस्तान ईट मैंगो, मैंगोज बिफोर दे वेंट, दे वेंट, दे वेंट। अब देखो वापिस क्योंकि बिफोर आ गया और सेकंड फॉर्म भरी हुई है इसलिए वही हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, हेड ईटन। प्रश्न संख्या 22वां क्या कहता है, माई मदर खालिस्तान वाश माई शर्ट, कोष्टक में दिया वाश, वाश माई शर्ट। इसके बाद में दिया हुआ है आफ्टर, इसमें दिया हुआ है आफ्टर। आई हैड गॉन टू स्कूल। देखो अभी बताया था बिफोर आफ्टर, आफ्टर दिया हुआ है ना और इसके बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरी हुई है तो सीधी बात है हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरी हुई है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। प्रश्न संख्या 23वां क्या कहता है, आफ्टर। यहाँ पर आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर आई खालिस्तान फिनिश, FINISH, फिनिश माई होमवर्क और आगे दिया हुआ है आई वेंट टू प्ले, आई वेंट टू प्ले।
अब आपको देखना है, यहाँ पर आफ्टर दिया हुआ है, यह सेकंड फॉर्म भर करके दे दी तो कोई बात नहीं। आपको नियम क्या कहता है, अगर सेकंड फॉर्म दे जाता है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म भर दो, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरिए तो सेकंड फॉर्म भर दो, लेकिन आना चाहिए बिफोर आफ्टर। इसमें दिया हुआ है तो हेड फिनिश्ड होगा, हेड फिनिश्ड। इसके बाद में प्रश्न संख्या 24 में क्या था, माई फादर खालिस्तान गो टू दिल्ली टुमारो। तो ये दिया हुआ है, इसमें पता है क्या दिया, एडवर्ब टुमारो। अब देखो टुमारो दिया हुआ है ना, तो आपको रूल लगता है विल या सेल, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक। तो रिक्त स्थान में विल या सेल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आई और वी के साथ में क्या लगाते हैं, सेल। अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग होता है। कितने हो गए, 24। इसके बाद में 25 में क्या था वो भी देखो, 25वां था यू खालिस्तान पास, कौन सी क्लास, 10 क्लास। और इसके बाद में 22/2026। देखो नियम कहता है बाई प्लस टाइम, क्या दिया हुआ हो, बाई प्लस टाइम। नियम कहता है बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखो यहाँ पर यू है, यू के साथ में क्या आएगा, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या होगी, पास्ड। इस तरीके से 25। अब एक प्रश्न मेरे हिसाब से कुछ कंफ्यूजन का है, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्या, वो ज्यादा कोई क्वेश्चन आ गया मेरे हिसाब से, तो आप देख लेते हैं। चलो 26वां कुछ था लास्ट में है कि आई खालिस्तान कैन लिफ्ट, और इसके बाद में है दिस बॉक्स। तो देखो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर मॉडल दिया हुआ है। नियम कहता है मॉडल के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर लिफ्ट का क्या आएगा, लिफ्ट आएगा। अब आपने देख लिया होगा ये पूरे 26 क्वेश्चन थे, जबकि पेपर में आपको हमने 25 लिखाए थे और एक क्वेश्चन अतिरिक्त है, पता नहीं कौन सा था वो। तो आपको इनको देखना है कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने गलत हैं, और आपको अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना है। हम नेक्स्ट वीडियो अगला पॉइंट्स जो भी है टॉपिक उसको लेकर के आपको बताएंगे, और उसके अनुसार आपको अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाना है। अगर हमारा ये बनाया हुआ जो वीडियो है आपको अच्छा लगे, आपके लिए कुछ सफलता का मार्ग दर्शाए, तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए फिर आप हमारा वेट कीजिएगा। धन्यवाद।